शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ऑपरेशन बसेरा पार्ट 2 बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जो ऑपरेशन बसेरा पार्ट 1 में भूमिहीनों को, वास रहित भूमिहीनों को जो सुटेबल कैटेगरी के हैं उनको पर्चा दिया गया। ऑपरेशन बसेरा 2 शुरू है और इसके तहत व्यापक स्तर पर हर हल्के में जो भी वास रहित भूमिहीन हैं उनकी खोज हो रही है। वहाँ के हल्का कर्मचारी के माध्यम से और ऐप के माध्यम से सरकार के डेटा बैंक में उसको अपलोड किया जा रहा है। उसके हिसाब से लगभग 1,10,000 के लगभग लोग अभी तक बिहार में वास रहित भूमिहीन पाए गए हैं और भी खोज जारी है। सरकार ने फैसला किया है कि 2024-25 में कोई भी बिहार में ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास एक धुर भी ज़मीन नहीं हो, यानी कि वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे। सब लोग को कुछ न कुछ भूमि सरकार देगी। उसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के इस हॉल में, टाउन हॉल में लगभग 454 लोगों को विभिन्न अंचलों से आए हुए वास रहित भूमिहीनों को आज पर्चा का वितरण किया गया जिला पदाधिकारी जी की अध्यक्षता में। और यह नेक कार्य लगातार विभिन्न जिलों में हो रहा है और इस तरह से हम उस डाटा को, जो डाटा एक मतलब मैं समझता हूं कि वास रहित भूमिहीन होने का जो दर्द है, उस दर्द को अपने आप को उस जगह पर रख कर देखने से उसका अंदाज़ा लगता है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही संतोष का कार्य हुआ और सरकार की इस माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस कार्य को पूरे बिहार में किया जा रहा है। उनको बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं। म्यूटेशन को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। म्यूटेशन को लेके शिकायतें जहाँ कहीं भी आ रही है उसको संज्ञान में लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें म्यूटेशन में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि उसमें फीफो कानून लागू किया गया है, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उसको पहले उसकी सुनवाई होगी, उसका दाखिल खारिज का निर्णय पहले होगा। पहले जल्दी कराने के नाम पर जो भ्रष्टाचार होता था उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब वो एक सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर से होगा। दूसरी बात कि ये क्वेसी जुडिशियल कोर्ट है और कोर्ट में गलत सही का फैसला करना उस पदाधिकारी का काम है जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसके लिए अपीलेंट कोर्ट भी बना हुआ है। यदि दाखिल खारिज में किसी तरह की शिकायत किसी अंचल में है तो फिर उसके लिए DCLR के यहाँ अपीलेंट कोर्ट है, उसमें फाइल किया जा सकता है केस और उनको न्याय मिलेगा। और इसी तरह से सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा समस्या सर बिहार में भूमि विवाद से संबंधित है, काफ़ी इससे जुड़े अपराध भी होते हैं, तो क्या इसके निवारण के दिशा में कुछ ठोस कदम या डिजिटलाइज कुछ क्या कदम हो? भूमि विवाद को समाप्त करने या कम करने के लिए लगातार उस पहल की जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन हो रहा है। जिन चीज़ों की मारामारी के लिए लोग परेशान होते थे, ऑफिस दफ्तर में भागते घूरते थे, उनको सरल किया जा रहा है। और कोई भी विवाद को सरलता से उसका निष्पादन किया जाए, जो राजस्व के बाउंड्री के अंदर है। जो टाइटल का केस है वो सिविल कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा, लेकिन जो नॉन टाइटल केस है राजस्व से संबंधित, उसका निपटारा बहुत तेज़ी से अब हो रहा है। और इसके लिए लगातार शेड्यूल तय किया गया है और सारे पदाधिकारी तत्परता से इस पर कार्य कर रहे हैं। फिर भी शिकायतें तो हो ही सकती हैं, बहुत बड़ा काम है। और अभी जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, जो विशेष सर्वेक्षण, उस सर्वेक्षण में बहुत सारी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। कहीं कोई कमी है, गड़बड़ी है, कोई ज़मीन छूटा हुआ है, उस सब का रेक्टिफिकेशन उसके माध्यम से किया जाएगा। और विवाद जो है, ज़्यादा केसेज अब कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर